नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। वोट लेने के लिए भाजपा ने पूरा भंडारा खोल दिया है। जो जिस लालच में फंसता है उसको फंसाओ और वोट हथियाओ। एकदम सीधा फंडा है। फंसाने वाली बात इसलिए कि जब आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना के नाम पर 2100 रुपए देने की बात की तो इसी भाजपा के लोगों ने अखबारों में इश्तिहार छपवा दिया था कि झांसे में मत आना। केजरीवाल को नाम दे दिया फर्जीवाल। अब वही भाजपा मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन के फॉर्मूले पर चल निकली है। हमारी सरकार बनेगी और हम दिल्ली में स्वास्थ्य हो, यातायात हो, बिजली हो, पानी हो, परिवहन हो आदि से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं उनका हल करेंगे। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी कर दिया है। इस संकल्प पत्र में छात्रों, ऑटो टैक्सी चालकों और कामगारों के लिए खास तौर पर चुनावी ऐलान किया गया है। मतलब आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में होड़ लग गई है कि कौन कितना खजाना लुटा सकता है। देखिए, संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी करने के लिए भाजपा ने देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को मार्का पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को खास तौर पर आगे किया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। मतलब परीक्षा पास करिए मत करिए, लेकिन 15,000 की लॉटरी तो परीक्षा देने का विचार मन में आते ही लग जाएगी। इसके अलावा 2 बार की यात्रा और आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति। साथ में गोली मारो मंत्री ने जोड़ दिया कि यह मोदी की गारंटी है। जैसे किसानों को एमएसपी की गारंटी दी, जैसे आमदनी दुगनी करने की गारंटी दी, जैसे नौजवानों को हर साल 2 करोड़ रोजगार की गारंटी दी, जैसे महंगाई दूर करने की गारंटी दी, वैसे ही मोदी जी ने दिल्ली वालों की तरफ नई गारंटी का जुमला फेंका है। जिसको भी लपेटना हो लपेट लो। आज इन्होंने घोषणा कर दी कि दिल्ली में मुफ्त शिक्षा बंद कर दी जाएगी। परसों इन्होंने घोषणा की थी दिल्ली में मुफ्त इलाज बंद कर दिया जाएगा। मैं दिल्ली के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, ये बहुत खतरनाक पार्टी है। गलती से भी इनको वो मत दे देना, आपके घर का बजट ऐसा गड़बड़ाएगा कि आप दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे। जरा एक पोस्टर पर गौर कीजिए। भाजपा ने ट्वीट किया है, विकसित दिल्ली संकल्प पत्र 2025। तीसरे नंबर से बौछार है। सरकारी शिक्षण संस्थानों में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा। अब जरूरतमंद किसको माना जाएगा, कोई डिफाइन नहीं है। आगे लिखा है, युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता और 2 बार के यात्रा व आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति। प्रतिपूर्ति बोले तो रीइंबर्समेंट। आगे है, तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को डॉक्टर BR अंबेडकर स्टाइपेंड योजना के तहत 1,000 रुपए प्रति माह का स्टाइपेंड यानी छात्रवृत्ति। यह तो हुई छात्रों की तरफ उछाली गई चीजें, वायदे कह लीजिए। अरविंद केजरीवाल के वोट बैंक का एक बहुत बड़ा हिस्सा दिल्ली के ऑटो चालकों का है, टैक्सी चालकों का है। सच कहें तो केजरीवाल की राजनीति को प्रचारित प्रसारित करने में ऑटो चालकों, टैक्सी चालकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब पहली बार केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे तो दिल्ली में बहुत सारे ऑटो चालकों ने खुशी के मारे सवारियों को मुफ्त यात्रा तक कराई थी। इस बार चलेगी झाड़ू का नारा सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाया ही ऑटो चालकों ने। बीजेपी कभी भी ऑटो और टैक्सी चालकों तक वैसी पहुंच नहीं बना पाई, लेकिन इस बार बीजेपी ने ऑटो वालों को अपनी तरफ खींचने के लिए एक लुभावना वायदा पेश किया है। साथियों, जो हमारे संकल्प हैं वो दिल्ली को विकसित बनाने के हैं और संकल्प से सिद्धि की ये यात्रा जब अगले 5 वर्षों में पूरी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकारें रही, जन कल्याण उनकी प्राथमिकता रही, केंद्र बिंदु रहा। जरा 6ठे नंबर पर गौर कीजिए। ऑटो टैक्सी चालकों के लिए वेलफेयर बोर्ड मतलब कल्याण बोर्ड, 10 लाख रुपए का जीवन बीमा, 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, वाहन बीमा और उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति। देखिए कि दिल्ली में एक बहुत बड़ी संख्या घरेलू कामगारों की भी है। मतलब जो लोग घरों में खाना बनाने, झाड़ू पोछा करने, गाड़ी पोंछने, बागवानी वगैरह का काम करते हैं, इसमें बहुत बड़ी संख्या महिलाओं की है। भाजपा ने इस तबके के वोट पर भी नजरें गड़ा दी हैं। 7वें नंबर पर लिखा है, घरेलू कामगारों के लिए वेलफेयर बोर्ड, 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव।
ऑलमोस्ट वही है, लगभग वही है जो ऑटो टैक्सी चालकों के लिए है। इसके अलावा पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या दोगुनी करेंगे। इसका मतलब क्या, किसी को नहीं पता। कुल मिलाकर कहानी यह है कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी की योजनाओं की तरफ से दिल्ली वालों का ध्यान हटाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, पूरा खजाना खोलने का सब्ज बाग दिखा दिया है और पूरा प्रचार तंत्र झोंक दिया है। जिसको जो मांगता है देने का वादा करो। समझिए कि बस इतना नहीं लिखा है कि किसी को दिल्ली में खुद अपने हाथ से खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबको सरकार मुंह में खाना खिलाएगी, क्योंकि इतने वायदों के बाद किसी को कमाने की जरूरत तो क्या ही पड़ेगी। सबसे बड़ी आपदा, दिल्ली वाली आपदा तो है ही जो 11 साल से है, लेकिन देश ने आपदा देखी जब कोविड पैंडेमिक का है। उस आपदा के समय भी नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से नेतृत्व दिया, जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया, मुफ्त में इंजेक्शन लगाया, कोविड की समस्या से बाहर निकाला, वो तो एक था ही। उसके अलावा भी जन कल्याणकारी बहुत सारी योजनाएं आई। अब जरा एक होशियारी को समझने की कोशिश कीजिए। किसी भी योजना के साथ यह नहीं लिखा है कि उसका फायदा उठाने के लिए अपनी जेब से पैसा कितना खर्च करना होगा, किसको कब छात्रवृत्ति मिलेगी, कितनी कमाई होनी चाहिए। जैसे भाजपा ने नहीं बताया कि जो 10 लाख का जीवन बीमा होगा ऑटो चालकों का, घरेलू कामगारों का 5 लाख का जो दुर्घटना बीमा होगा, उसके लिए प्रीमियम कितना होगा, कौन भरेगा और सरकार की इसमें भूमिका क्या होगी। लेकिन जो भी हो, आम आदमी पार्टी और भाजपा की लड़ाई में जनता के तो मजे आ गए हैं। एक बात तय हो गई है इसके साथ ही कि वोट मुफ्त में नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक और हरियाणा से तेलंगाना तक यही बात बार बार साबित हुई है कि वोट चाहिए तो खजाना खोलना पड़ेगा। इसे आप अच्छा कहें या बुरा, लेकिन नई राजनीति के नए दस्तूर यही हैं। ऐसी कोई पार्टी नहीं जो कह दे कि हम लोगों को इतना सक्षम बना देंगे कि 5 किलो अनाज पर वोट मांगने वालों के मुंह पर जनता बांट दे मारेगी। लेकिन यह भी सच है कि इस पर न पार्टियां सोचने को राजी हैं, न नेता और न ही नागरिक। पड़ोसी राज्यों हो, एमसीडी हो, एनडीएमसी हो, केंद्र सरकार के सहयोग से प्रभावी जो हम यहाँ समाधान करेंगे, हम इनकी तरह बहाने नहीं लगाएंगे कि केंद्र ने नहीं किया। केंद्र में भी मोदी सरकार, दिल्ली में मोदी सरकार, यहाँ की भलाई करके दिखाएंगे। भारत के लोकतंत्र को रैन बसेरे और लंगर की व्यवस्था बना देने वाले अपने आप को भारत का भाग्य विधाता साबित करते फिरते। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन एक अपील है, वोट के पवित्र अधिकार को मंडी का माल बनने से बचा लीजिएगा। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।